हेलो सर। अब देखिए आवाज आ रही है क्या? बोलिए, आ रही है ना? हाँ, तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स इसमें द्वितीय प्रकार का असांतत्य। द्वितीय प्रकार का असांतत्य। तो द्वितीय प्रकार का असांतत्य हेडिंग डाल दो और इसमें लिखें एक फलन एफ ऑफ एक्स, एक फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर, एक फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर द्वितीय प्रकार का असांतत्य कहलाता है। द्वितीय प्रकार का असांतत्य कहलाता है यदि 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 ए पर ए पर यदि ए पर एफ ऑफ ए प्लस जीरो तथा एफ ऑफ ए माइनस जीरो दोनों का अस्तित्व न हो। ए पर एफ ऑफ ए प्लस जीरो तथा एफ ऑफ ए माइनस जीरो दोनों का अस्तित्व न हो। दोनों का अस्तित्व न हो। ओके, एग्जाम्पल लिखोगे इसके लिए। एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस वन अपॉन एक्स और ये जीरो, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर द्वितीय प्रकार का असांतत्य है। द्वितीय प्रकार का असांतत्य है। सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन है इसका अपलोड कर लिए ना वीडियो, करो। एग्जाम्पल में देखें इसमें x बराबर जीरो पर अगर आप
देखो दाई फलन का मान तो 0 है, लेकिन दाई सीमा बाई सीमा निकलेंगी cos 1/x से। तो आप देखेंगे यहाँ एफ ऑफ 0 + 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस का h, यह बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में 0 + h का मतलब h होगा, तो फंक्शन में x को क्या लिखना है, हमें h लिखना है यहाँ, तो ये बन जाएगा cos 1/h। ये जो 1/h है ना, cos 1/h, ये क्या होता है कि दोलायमान की कंडीशन बन जाती है, और दोलायमान की कंडीशन बनती है तो -1 और 1 के बीच में रेंज रहती है ना इनकी। तो यहाँ लिख देंगे 1 व -1 व 1 के मध्य दोलायमान। आप 0 लिखोगे तो ये अनंत बनेगा, तो दोलायमान की कंडीशन होती है कॉस अनंत हो या साइन अनंत हो, के मध्य दोलनीय या दोलायमान, कोई फिक्स मान नहीं है ना, ये दोलन कर रहा है माइनस और 1 1 के बीच में, हो सकता है -1 के और 1 के बीच में दोलन कर रहा है, 0 भी हो सकता है किसी समय, 0.5 हो सकता है किसी समय, 0.4 हो सकता है किसी समय, -3 हो सकता है, -0.3, तथा एफ ऑफ 0 - 0, इसका मतलब है कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 - 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 - h। 0 - h का मतलब है कि फंक्शन में जहाँ x है उस जगह -h करना है, तो ये बनेगा cos 1/-h। cos -h होता है वो समफलन होता है ना, तो इसीलिए ये cos 1/h ही रहेगा। तो ये भी क्या आएगा, -1 व 1 के मध्य दोलायमान। अगर ये मान दोलायमान है तो इसका मतलब हुआ कि इसका अस्तित्व नहीं है, दोनों का ही क्या नहीं है, अस्तित्व। तो आप लिखोगे इसमें, और बाकी के स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें। इसको और भी ये कह सकते हो यहाँ, अतः एफ ऑफ 0 - 0 व एफ ऑफ 0 + 0 दोनों का अस्तित्व नहीं है, दोनों का अस्तित्व नहीं है। तब एफ ऑफ x इक्वल टू 0 पर द्वितीय प्रकार का असांतत्य है, द्वितीय प्रकार का असांतत्य है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, हो गया वो तो हमारी तरफ कर दो इसे। इधर कर दो बेटा, बताना मत ही गलत तो। दूसरा डालोगे इसमें, अगला चौथे नंबर का मिश्रित असांतत्य, मिश्रित असांतत्य। और इसमें लिखेंगे एक फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु x बराबर a पर, एक फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु x बराबर a पर मिश्रित मिश्रित असांतत्य कहलाता है यदि यदि a पर यदि a पर यदि a पर एफ ऑफ a + 0 या एफ ऑफ a - 0, बोले तो दाईं सीमा या बाईं सीमा, एफ ऑफ a प्लस बिंदु a पर एफ ऑफ a + 0
या एफ ऑफ ए माइनस जीरो में से केवल एक ही, एफ ऑफ ए प्लस जीरो या एफ ऑफ ए माइनस जीरो में से केवल एक ही परिमित एवं विद्यमान हो, केवल एक ही परिमित एवं विद्यमान हो, परिमित एवं विद्यमान हो, जैसे जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है साइन वन अपॉन एक्स, ये तो है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, और ये है एक्स इक्वल टू, ये तो है एक्स लेस देन इक्वल जीरो, और ये है एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स बराबर जीरो पर, एक्स बराबर जीरो पर मिश्रित प्रकार का असांतत्य है, मिश्रित प्रकार का असांतत्य है। अब देखिए, अगर एक सीमा विद्यमान हो और दूसरी सीमा विद्यमान ना हो, यानी एक लिमिट तो क्या हो, परिमित आ रही हो, और दूसरी अपरिमित आ रही हो, या दोलायमान की कंडीशन आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, मिश्रित प्रकार का असांतत्य कहलाता, मिश्रित, उस कंडीशन में मिश्रित प्रकार का असांतत्य होता है। देखिए, अगर आप दाईं सीमा निकालें, मतलब h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच निकालें, तो यह बन जाएगा h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच का मतलब है जीरो में कुछ जुड़ रहा है, जीरो में कुछ जुड़ रहा है का मतलब जीरो से अधिक। देखो x का मान जीरो से अधिक यहाँ होगा और यहाँ होगा, तो आप समझेंगे जीरो प्लस एच का मतलब h हुआ है। इसमें x की जगह क्या लिखना है, h लिखना है। h की जगह जीरो लगाओगे तो एक बटे जीरो अनंत बनेगा, साइन अनंत दोलायमान होता है, माइनस एक व एक के मध्य दोलायमान। ओके, ऐसे ही क्या करेंगे, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ जीरो माइनस जीरो निकालेंगे। इसका मतलब है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस का एच, तो इसको लिखोगे लिमिट एच टेंस टू जीरो। देखो, जीरो माइनस एच का मतलब है जीरो से कुछ कम, जीरो में से कुछ घट रहा है ना, यानी कुछ कम। एक्स का मान जीरो से कम क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे एक्स की जगह माइनस एच लिखोगे ना, तो माइनस एच का स्क्वायर, अब एच की जगह जीरो लिखोगे तो जीरो आ जाएगा ना ये। तो आप देखेंगे एक लिमिट विद्यमान नहीं है, लेकिन एक तो क्या है, परिमित और विद्यमान नहीं है, दूसरी परिमित एवं विद्यमान है। तो हम ये कह देंगे, तब एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर, तब एफ ऑफ एक्स एक्स, तब एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू जीरो पर मिश्रित प्रकार का सातत्य है। ओके, इसको नोट करेंगे सभी। नेक्स्ट लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे अपरिमित असांतत्य, अपरिमित असांतत्य। और इसमें लिखें आप एक फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु, एक फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर एक फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर अपरिमित असांतत्य कहलाता है। यदि यदि एफ ऑफ ए प्लस जीरो तथा एफ ऑफ, यदि एफ ऑफ ए प्लस जीरो या एफ ऑफ ए माइनस जीरो या एफ ऑफ ए माइनस जीरो दोनों अपरिमित हों, या एफ ऑफ ए माइनस जीरो, यदि एफ ऑफ ए प्लस जीरो या एफ ऑफ ए माइनस जीरो दोनों
अपरिमित हो, जैसे 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 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स बाई टू या टेन एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू पर एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई टू पर अपरिमित असांतत्य है, अपरिमित असांतत्य है। अब देखो इसका सॉल्यूशन, ये अपरिमित असांतत्य क्यों है? जब x का मान पाई बाई टू नहीं है तो फलन का मान टेन एक्स है। इसका मतलब पाई बाई टू से बड़ा मान हो x का या छोटा मान हो तो कितना है, टेन एक्स है। पाई बाई टू पे कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ दाईं बाईं सीमा निकालनी है। अब पाई बाई टू पे सॉल्व करें इसको तो पाई बाई टू प्लस जीरो, इसका मतलब है एफ ऑफ, लिमिट के अकॉर्डिंग लिखें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच, यानी लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच का मतलब है इस टेन एक्स में एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच लिख दो। ओके, आप जानते हैं कि लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन नब्बे प्लस थीटा, सेकंड में पहुंचेंगे ना, सेकंड में टेन क्या होता है, नेगेटिव, और टेन है पाई बाई टू तो कॉट में बदल जाएगा ना। कॉट जीरो का मान कितना होता है, कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो, जो कि अनंत आता है ना, ठीक है ना, नेगेटिव में। तथा एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस जीरो निकालोगे, इसका मतलब है बाई सीमा, यानी एफ ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, कॉट में एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच लिख दें। लिमिट एच टेंस टू जीरो, टेन में एक्स की जगह क्या लिखोगे, पाई बाई टू माइनस एच, तो टेन नाइन्टी माइनस जो थीटा बनेगा, टेन नाइन्टी माइनस थीटा ये बनेगा कॉट एच। सेकंड फर्स्ट में पहुंचे ना, कॉट एच बचेगा, एच की जगह जीरो लिखोगे तो प्लस अनंत आएगा, ये नेगेटिव अनंत है, और दूसरा है वो पॉजिटिव अनंत है। बैठिए कि कब पूरा लेक्चर हो और कब आया जल्दी से अपलोड करो, क्योंकि लास्ट में नहीं अपलोड, अपलोड जब तक वीडियो ना होगी तब तक। हाँ, इतना आपने लिख लिया होगा। आप इसमें लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे अब आप, अतः बिंदु x इक्वल टू पाई बाई टू पर, बिंदु x इक्वल टू पाई बाई टू पर, बिंदु x इक्वल टू पाई बाई टू पर फलन एफ ऑफ एक्स अपरिमित असांतत्य है, अपरिमित असांतत्य है। आप अतः बिंदु x बराबर पाई बाई टू पर एफ ऑफ एक्स अपरिमित असांतत्य है, अपरिमित असांतत्य है, लिखोगे आगे। या एक काम करते हैं, आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे।